Hello everyone. In previous video we have discussed about the structure of contractile proteins, actin and myosin filament. With the help of actin and myosin filaments, muscle contraction takes place. What is the meaning of muscle contraction? जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, वॉलेंट्री कोई भी एक्शन कर रहे हैं, चाहे वॉकिंग है, रनिंग है, राइटिंग है, होल्डिंग है, तो क्या हो रहा है कि वो जो वर्क हो रहा है दैट इज़ डन बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है यानी इसमें कैसे हमारी मसल वर्क कर रही है, कैसे सिग्नल पहुंचता है. जैसे हमें किसी भी अगर लगेज को पुश करना है, होल्ड करना है, तो कैसे हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है और कैसे हम वो वर्क करते हैं. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, we can understand this theory by sliding filament theory. This theory is called sliding filament theory. This theory was proposed by Huxley. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें? मसल फाइबर्स में. ठीक है, मसल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस मसल फाइबर के भी अंदर क्या प्रेजेंट है? मायोफिलामेंट्स हैं. और वो मायोफिलामेंट्स की क्या नेम है? एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन क्या है इनके? इस मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है. अब यहाँ पर ये इनमें स्लाइडिंग होती है. तो स्लाइडिंग देखिए किस में होती है? इसमें जो मूव कर रहा है, स्लाइडिंग हो रही है सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स में. तो स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स ओवर मायोसिन फिलामेंट्स. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इनकी जो अरेंजमेंट है कैसे होता है, अल्टरनेट होता है. एक्टिन फिलामेंट, देन मायोसिन, देन अगेन एक्टिन मायोसिन, इस तरह से. बट इसमें जो स्लाइडिंग होगी यानी जो मूव कर रहा है वो कौन करेगा? थिन फिलामेंट. और थिन फिलामेंट कौन है? एक्टिन फिलामेंट. और जो इमूवेबल है यानी दैट इज नॉट चेंज, वो क्या है? मायोसिन. यानी मायोसिन रिमेन अनचेंज्ड. मायोसिन की तो वही पोजीशन रहेगी. एक्टिन ही क्या करेगा? मायोसिन के ओवर स्लाइड करेगा. तो इसे क्या कह रहे हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. बिकॉज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स हैं और एक्टिन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ओवर द मायोसिन फिलामेंट. अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है यानी एक्टिन जो है वो मूव कर रहा है. वो क्यों कर रहा है? क्योंकि एक्टिन को कौन सिग्नल देता है कि जिससे वो मूव करे? और एक्टिन के मूवमेंट को ही हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे. देखिए, दिस जो कॉन्ट्रैक्शन है इनिशिएट बाय सिग्नल एंड दिस सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यानी हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है. ठीक है, अगर जैसे आप राइटिंग कर रहे हो तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल दे रहा है कि ये पेन को होल्ड करना है. तो ये सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है थ्रू. जब ब्रेन से कोई न्यूरॉन आता है तो उसे क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन. जो सिग्नल दे रहा है मसल को, उस न्यूरॉन को क्या कहेंगे? मोटर न्यूरॉन. और जब मसल से यानी ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है वो कौन सा न्यूरॉन होता है? सेंसरी न्यूरॉन. क्लियर? तो यहाँ पर जब ब्रेन से सिग्नल आ रहा है तो दैट इज रिलीज बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन. अब मोटर न्यूरॉन है, ये सिग्नल देगा मसल को. ठीक है, ये कहाँ पर है? मसल. मसल और मोटर न्यूरॉन के जो जंक्शन है उसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. जो मोटर न्यूरॉन यानी ब्रेन से रिलेटेड और मसल के बीच में जो ब्रिज बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. दिस जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मोटर एंड प्लेट. ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मोटर एंड प्लेट. अब हमने अभी जितने भी हमने मसल फाइबर की स्ट्रक्चर देखी थी कि मसल फाइबर को मसल सेल भी कहते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसे सार्कोलेमा कहते हैं. तो वो आपको अब इसमें सब रिकॉल करना है. क्यों? कि मोटर एंड प्लेट क्या है? न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मसल के बीच में जो जंक्शन है इसे क्या कह रहे हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन. और मोटर एंड प्लेट.
मोटर न्यूरॉन कहाँ से अराइज हो रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इट इज पार्ट ऑफ ब्रेन। अब यहाँ पर मोटर न्यूरॉन कहाँ पर अटैच हो रही है? मसल, और मसल के अंदर क्या है? मसल फाइबर। मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर है मसल फाइबर। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा के अंदर क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है? कैल्शियम स्टोर करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है कैल्शियम। देखिए कैसे सिग्नल आया, सिग्नल भेजा ब्रेन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ पर आया? मसल। देखिए कैसे मिला, यानी मसल ये एक्टिवेट कैसे होगी? एक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है न्यूरॉन, और इसके बीच में एक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नेम है एसिटाइल कोलाइन। इसका नेम याद रखना, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये सिग्नल दे रहा है एसिटाइल कोलाइन। जैसे ही एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुआ तो मसल के अंदर जो मसल फाइबर है उसकी मेम्ब्रेन एक्टिव हो गई, यानी इस पर इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर क्या हुए? रिसीव किए मसल सेल ने, और ये रिसेप्टर जैसे ही अंदर गए तो क्या हो गया? एक्शन पोटेंशियल रिलीज हुआ। देखिए एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? अभी तक सार्कोलेमा ने कैल्शियम रिलीज नहीं किए थे, जैसे ही एसिटाइल कोलाइन जो है इसको रिसीव किया तो एक्शन पोटेंशियल कैसे हो गया? पहले जो पोजीशन थी, अब कहीं कंडीशन थी कि इस तरह से माइनस चार्ज था, ये रिलैक्स स्टेज है, लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलाइन आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज रिलीज हो गया अंदर, इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? जैसे ही ये एसिटाइल कोलाइन है सार्कोलेमा ने रिसीव किया तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस कैल्शियम रिलीज करने लग जाता है। तो कैल्शियम रिलीज करते ही इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। यानी अब ये मसल है, इट गेट्स एक्टिव। एक्टिव होते ही आपको पता है ये जो मसल फाइबर है, ये क्या है? ये मसल फाइबर, इसके अंदर टू टाइप्स के फिलामेंट प्रेजेंट है, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। दे गेट एक्टिव, ठीक है, दे गेट एक्टिव। कैसे? क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम रिलीज किया, वो कैल्शियम कहाँ जाके बाइंड हो गया? वो बाइंड हो गया एक्टिन फिलामेंट की ट्रोपोनिन पर कैल्शियम साइड से। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट पर एक ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट। उसमें एक साइट होती है सी साइट, ITC। तो ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये कहाँ बाइंड हो जाता है? सी साइट, ठीक है। सी साइट से जैसे ही बाइंड हो गया ये, तो एक्टिन किस से बाइंड होने लग जाएगा? मायोसिन फिलामेंट से, और मायोसिन फिलामेंट से बाइंड होते ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। ये नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं। अभी हमने टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया? एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुआ, एसिटाइल कोलाइन रिलीज होते ही सार्कोलेमा में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट रिलीजिंग कैल्शियम, एंड कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन प्रोटीन, and troponin is part of actin, and actin now binds with myosin. Now actin will be sliding over the myosin filament, that is called muscle contraction. See, here you can see there are two types of filaments. This is troponin, this is actin filament, and this is myosin filament. In previous video we have discussed about the structure कि जो एक्टिन है वो क्या होता है कि उसमें एक ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन भी होता है, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर
ट्रोपोनिन अटैच होता है और इस ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स होती है ITNC। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या होंगे, बाइंड होंगे और एक्टिन क्या होगा, मूव करेगा। ये क्यों करेगा, देखिए मूव, एक्टिन है उसके पास है सी साइट और सी साइट किसके लिए है, कैल्शियम के लिए। तो कैल्शियम है ये किससे बाइंड हुआ, सी साइट से, सी साइड से बाइंड हुआ। सी साइड से बाइंड होते ही इसकी एक जो साइट है वो रिमूव हो जाती है, यानी अब उससे क्या बाइंड हो सकता है, मायोसिन फिलामेंट। अब मायोसिन फिलामेंट के पास भी 2 साइट्स है, वन फॉर एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड अनदर फॉर ATP। यहाँ पर जब तक इसके पास ATP है तब तक ये क्या है, रिलैक्स स्टेज में है। जैसे ही ATP का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट रिमूव हुआ, इस एनर्जी को यूज करके मायोसिन किसके साथ अटैच हो जाएगा, किसके साथ अटैच हो जाएगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ। ये देखिए ये अब अटैच हो गया, यहाँ पर ये बाइंडिंग हो गई। तो जब मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ में बाइंड हो रहा है, इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। किसके यूज से हुआ है, ATP का यूज़ किया। और ATP का यूज़ कब कर सकते हैं, जब हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो हाइड्रोलाइसिस की जो एनर्जी है उसे यूज़ करके मायोसिन बाइंड्स विद एक्टिन फिलामेंट एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब यहाँ पर ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये मूव कर रहा है, तो जब मूव करेगा तो इसका जो हेड है मायोसिन का ये बैंड होगा, इस तरह से ये बैंड हुआ। और बैंड होते ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जो ये ADP एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैंड हो रहा है, इसमें स्लाइडिंग हो रही है, इस स्टेप को हम कहेंगे स्लाइडिंग और रोटेशन। जहाँ पर मूवेबल कौन है, एक्टिन फिलामेंट एंड अनचेंज कौन है, मायोसिन फिलामेंट। जब ATP अब क्या होगा, ADP फॉस्फेट के साथ में अटैच हो जाएगा, यानी बाइंड हो जाएंगे, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ATP का फॉर्मेशन होते ही मायोसिन विल बी सेपरेटेड फ्रॉम एक्टिन फिलामेंट। कब होगा, जब ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कौन सी है, स्टेज ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, यानी रिलैक्स स्टेज। अब आपको क्या बात याद रखनी है कि रिलैक्स स्टेज जब होगी जब मायोसिन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का। कॉन्ट्रैक्शन या बाइंडिंग कब होगी, देखिए पहले होगी बाइंडिंग देन होगा स्लाइडिंग। तो बाइंडिंग होगी जब ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा विद द हेल्प ऑफ ATPase एंजाइम। ATPase एंजाइम प्रेजेंट इन मायोसिन हेड। मायोसिन इस हेड में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जो ATP को हाइड्रोलाइसिस करता है ADP एंड फॉस्फेट में। और इस एनर्जी को यूज़ करके मायोसिन जो है एक्टिन से अटैच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। एंड आफ्टर दैट sliding of actin filament over the myosin filament. Later, after some time, ATP again is formed and muscle gets relaxed and cross bridge का ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेकिंग हो गई, क्रॉस ब्रिज, और ये वापस से आ गई। इस तरह से साइकिल स्टार्ट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, फॉर्मेशन। आप इस तरह से ही पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे मायोसिन फिलामेंट को, एक्टिन फिलामेंट को, फिर इस तरह से आप उस पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको DNA लगेगा। तो इस तरह से इन चारों एक्टिन फिलामेंट को इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिएगा।
यहाँ पर तो ये अभी हमने देखा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, लेकिन जब आप ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे तो इसके साथ ही आपको एक 3 डायग्राम्स का सेट और ड्रॉ करना होगा, जिसमें आप दिखा रहे हैं रिलैक्स स्टेज, और दिखा रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्शन, और दिखा रहे हैं मोर कॉन्ट्रैक्शन। वो बहुत ही ईजी डायग्राम है, उसे देखिए। देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है उसको इस डायग्राम से और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमने ड्रॉ कर दी है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो कैसे है नेचर में, थिन है। यहाँ पे भी ये अल्टरनेट एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। और आपको पता है कि एक्टिन फिलामेंट के होल्ड करने वाली लाइन है जेड लाइन, इसे जिगजैग में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इस एक्टिन फिलामेंट्स के भी बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन फिलामेंट, जो थिक होते हैं। यहाँ पे भी ड्रॉ कर दीजिए मायोसिन फिलामेंट। तो ये वाली देखिए स्टेज, जब यहाँ पर कोई अभी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो इसे हम कहते हैं रिलैक्स स्टेज। इसे भी इवनली बना लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ने यहाँ 3 बनाए हैं या 4 बनाए हैं, इक्वली है ये। तो ये हो गए हैं एक्टिन एंड मायोसिन का अल्टरनेट अरेंजमेंट। लेवल और कर देते हैं। ये तो है जेड लाइन। जेड लाइन किस में प्रेजेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट पे। और जो एरिया ओवरलैप नहीं हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एच जोन। तो यहाँ वाला ये एरिया एच जोन, ठीक है। तो ये भी स्टेज कौन सी बनाई है, रिलैक्स स्टेज, यहाँ पे लिख दिया आर, ये है रिलैक्स स्टेज। अब जैसे ही कैल्शियम बाइंड हुआ, ये सब अपने जो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, एक्टिन क्या करेगा, मायोसिन को पुल करेगा। तो एक्टिन जब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे देखिए क्या होगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ये ओवरलैप करेंगे किसको, मायोसिन फिलामेंट को, बट मायोसिन फिलामेंट रिमेन अनचेंज। मायोसिन तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, कोई भी स्टेज हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, या मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें ये कैसे रहे हैं, इसी स्टेज में रहेंगे। इनका कोई साइज जो है वो चेंज नहीं होगा, दे रिमेन अनचेंज्ड। ये मैंने 3 इसलिए बनाए हैं कि वो डायग्राम विजिबल नहीं होगा लोअर साइड में। बट एक्टिन फिलामेंट क्या होंगे, दे गेट क्लोज्ड। अब आप देखोगे कि जो एच जोन है उसका साइज जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले एच जोन का साइज इतना था, अभी इतना ही रह गया। ये जेड लाइन। So during contraction, they overlap, actin filament overlap the myosin filament, and
एच जोन विल बी रिड्यूस, इसका साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये कौन सी कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्शन। अब होगा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इसी में मैं बता देती हूँ, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो एक्टिन फिलामेंट है इतने पास हो जाएंगे कि दे ओवरलैप विद ईच अदर, इस तरह से। कि बिल्कुल भी एच जोन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो पास पास करना, इस तरह से साइज इलोंगेट नहीं होगा, दे गेट क्लोज्ड। ओवरलैपिंग होगी तो ये साइज और इंक्रीज हो गया। जब बिल्कुल भी एच जोन नहीं दिखाई देगा तो उसे हम कहेंगे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, आपको किसी ने काम कहा कि वहाँ से ये सामान उठा के लाइए, तो आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया कि मुझे ये जो लगेज है या कुछ भी सामान है इसे उठाना है, लिफ्ट करना है। तो आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और क्या रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर। उस न्यूरोट्रांसमीटर ने किसको एक्टिवेट किया, सार्कोलेमा को। सार्कोलेमा को एक्टिवेट करते ही सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका रिलीज होने लग गया, कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन रिलीज होते ही एक्टिन जो होते हैं दे स्टार्ट ओवरलैपिंग द मायोसिन फिलामेंट, और बस मायोसिन फिलामेंट वहीं के वहीं रहेंगे। सारा जो काम हो रहा है किस में हो रहा है, थिन फिलामेंट में हो रहा है, वो क्या है, एक्टिन फिलामेंट। इज इट क्लियर। तो ये तो थी रिलैक्स स्टेज। जैसे ही कैल्शियम वापस से एक्टिन फिलामेंट से रिमूव हो जाएंगे, यानी कैल्शियम क्या हो गए, रिमूव हो गए, किससे, एक्टिन फिलामेंट से सेपरेट हो गए। एक्टिन फिलामेंट से सेपरेट होते ही मायोसिन में क्या बन जाएगा, एटीपी, और एटीपी बनते ही वो रिलैक्स हो जाएंगे, और ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, रिलैक्स स्टेज, यानी अपनी अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, और एच जोन जो है ये क्लियर हो जाएगा। एंड मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, नो एच जोन अपीयर, बट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ एच जोन विल बी रिड्यूस्ड। इज इट क्लियर। तो ये थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब कई बार आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करते हैं तो जो मसल है वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। यानी कोई भी आप फिजिकल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुशअप्स बना रहे हैं या सिटअप्स, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अदर, तो क्या होगा उसमें, उसमें मसल जो होती हैं वो टायर्ड हो जाती हैं। वो टायर्ड क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होते ही उसमें क्या फॉर्मेशन होने लगेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन से ही मसल्स गेट फटीग और टायर्ड। अब मसल के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो इसको ऑक्सीजन को बाइंड करता है, जैसे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, मसल के अंदर भी एक पिगमेंट होता है, रेड कलर ऑक्सीजन कंटेनिंग ही पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। और इसलिए मसल का कलर जो है वो रेड होता है ड्यू टू मायोग्लोबिन। और कुछ ऐसी मसल जिनमें ये मायोग्लोबिन जो है वो हाई होता है, दे आर कॉल्ड एज रेड फाइबर्स। और जिनमें इनकी डेफिशिएंसी कम होती है तो उन्हें हम कहते हैं वाइटिश वाइट फाइबर, और उसे क्या कहते हैं, वाइट फाइबर। जिसमें मायोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है, वाइट फाइबर, उनका कलर वाइटिश और येलो होता है। ठीक है। अब वाइट फाइबर में जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है, और रेड फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो होता है। इनके बीच में भी डिफरेंस देख लेते हैं। Muscle contain a red color pigment that is called myoglobin. Amount of myoglobin is high in red fiber, whereas myoglobin is in less amount in white fiber. क्लियर है, ये इसी वजह से ही वाइट कलर के होते हैं, और मायोग्लोबिन में हाई होता है इसलिए इसे रेड फाइबर कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हाई होता है।
ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है वाइट फाइबर में। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस इन रेड फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लेस है और रेड फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई है। क्लियर। इन्हें एरोबिक मसल कहते हैं और वाइट फाइबर को एनाएरोबिक। ये ऑन द बेसिस ऑफ मायोग्लोबिन पिगमेंट। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल कि आपको बस इसमें क्या बात याद रखनी है, पूरा ऐसे कनेक्ट करना है कि ये पूरा प्रोसेस क्यों हुआ। मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिपीट कर देती हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिग्नल, मोटर न्यूरॉन, कीवर्ड्स याद रख लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन, सिग्नल, एसिटाइल कोलाइन, मोटर एंड प्लेट, sarcolemma get activated, release of calcium ion, actin binds with myosin, why hydrolysis of ATP, cross bridge formed, calcium removed, then actin and myosin removed, again ATP is formed, more contraction means H zone appear, normal contraction H zone reduce, during the relaxation H zone is clear in relaxation। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आप ये टिप्स से या कीवर्ड से आप इस पूरे प्रोसेस को याद कर सकते हैं। थैंक यू।